पप्पू को हम प्रधानमंत्री बनवा के फायदा क्या है? इससे बढ़िया तो मोदी के साथ थे। अब वो बीजेपी में है तो उसका रास्ता बंद हो गया। बीजेपी ने उसके लिए पूरी तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए अब तो बीजेपी मान नहीं सकता, तो उलझुल बातें कर रहा है। उससे बिहार तो संभल नहीं रहा है। वो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी संदेह है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि केजरीवाल गठबंधन को बाय बाय करने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली से 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या केजरीवाल के लिए कोई सीट के लिए खाली नहीं है? केजरीवाल को ये पहले से पता था, और केजरीवाल को क्या, अमित शाह जी ने ये बात पहले ही कह दिया था। जब ये अध्यादेश वाला बिल विफल होगा इन विपक्षियों का, तो केजरीवाल आपके साथ नहीं रहेगा। अब ये नहीं निकलने का कोई न कोई बहाना ढूंढेगा, लेकिन ये तो पहले से ही तय था। देखिए .india.in.india उसमें से ए निकलने वाला था, ये पहले से तय था। आम आदमी पार्टी कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल कह लीजिए, वो इंडिया में से ए निकल गया। अब रही बात जो तीसरी बैठक होगी महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहाँ से शरद पवार भी निकलेगा, लगभग तय है। आप कह रहे हैं गठबंधन बिखर जाएगी? बिखरा हुआ है, इनका गठबंधन ही बिखरा हुआ नाम दिया है। देखिए ये पहले से ही संभावनाओं का बाजार गर्म करके रखा, उसमें जो I.N.A. जो दिया है ना, वो पहले से ही ये संभावना बना हुआ जब ये इंडिया बना था। आपके भारत वाला इंडिया समझ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, डॉट जोड़ के इंडिया कह दिया तो इंडिया नहीं हो जाएगा। ये पहले से ही तैयार था। बात की इसमें से कई लोग, इनका दिल नहीं मिलता, दल तो मिला था, दिल इनका पहले से नहीं मिला था। अभी चुनाव आते आते तक कितने लोग इसमें बचेंगे ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, या कि जब विपक्ष जीत जाएगी तो चेहरा क्या होगा? देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सोचा तो था कि हमको हाथों हाथ लेगा, और वो संयोजक के लिए दौड़ लगा रहा है। पहले अर्जी लेके गया सबके पास प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब उसको ये दिख रहा है कि इसमें कोई प्रधानमंत्री बनाएगा नहीं, तो पप्पू को हम प्रधानमंत्री बनवा के फायदा क्या है? इससे बढ़िया तो मोदी के साथ थे। अब वो बीजेपी में है तो उसका रास्ता बंद हो गया। बीजेपी ने उसके लिए पूरी तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया, इसलिए अब तो बीजेपी मान नहीं सकता, तो उलझुल बातें कर रहा है। उससे बिहार तो संभल नहीं रहा है। वो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी संदेह है। मोदी जी ने ऐलान किया है लाल किले से कि 2024 में हम ही झंडा फहराने आएंगे। उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे हैं कि उनका ये घमंड है, जो कह रहे हैं उनका जो अंदर घमंड है, वो कह रहे हैं वो अपने घर फहराएंगे झंडा, लाल किले पर नहीं फहराएंगे अगले साल। असल में कांग्रेस पार्टी खिसिया रहा है, घबरा रहा है, तिलमिला रहा है। कोई खिसिया के कुछ बोल रहा है। अभी देखिए इसने कहा 2024 में नहीं आएगा। अरे 2024 में मोदी नहीं तो कौन? उस खड़गे को भी पता नहीं है। और देखिए खिसियाहट में अभी उसके सुरजेवाला है, जिसको हम लोग सुरजेवाला कहते हैं। अब क्या समझ रहे हो, वो सुरजेवाला का बयान है? नहीं, वो पूरे पार्टी का बयान होता है। उसने सीधा जनता को अपमान करने का काम किया है, जनता को राक्षस बताया है। तो वो जो जब चुनाव में जाएगा तो यही जनता जनार्दन अपने सम्मान में राक्षस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये जनता नहीं भूलने वाली है। उन्होंने कहा है कि जो जितने बीजेपी के वोटर्स हैं वो राक्षस, यही वो वोटर है जो कल तक कांग्रेस को वोट दिया था। आज वही वोटर है जो कांग्रेस का काम पसंद नहीं आया तो बीजेपी को वोट दे रहा है, मोदी को वोट दे रहा है। आज बीजेपी भी विपक्ष में थी 40 साल से, तो बीजेपी ने तो कभी जनता को राक्षस नहीं कहा, जनता जनार्दन कहा। जब भी हारते थे, आते थे, तो कहती थी हम जनादेश का सम्मान करते हैं, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हमको जो जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, चाहे 2 सांसद दिया था, तब भी सरदार अटल जी ने, आडवाणी जी ने, यही देश की जनता का करिए कि मोदी सरकार गठबंधन से डरी हुई है। नहीं, बीजेपी और मोदी जी कहाँ गठबंधन से डरी हुई है? मोदी जी के डर से तो गठबंधन बना है। सारे भेड़ बिल्लर एक साथ आया है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, सारे भुला करके एक साथ आए, तो मोदी जी का डर है। भाई मोदी जी क्यों डरे उससे? मोदी जी जनता के बीच जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, देवतुल कार्यकर्ता के बीच जाएंगे। और उन्होंने तो ये कहा है 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवारजन हैं। जब भी संबोधित करते हैं देश के परिवारजन कह के सवाल करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं कि देश का इतना बड़ा विशाल परिवार अपने
चाहते अपने मोदी जी को कभी कभी सत्ता से बाहर करेगा। धन्यवाद।